नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जब पहली बार आप सभी के चहेते और हमारे भी चहेते सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव से जब मैं पहली बार मुलाकात किया था तो उन्होंने क्या कुछ कहा था मेरे बारे में, पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। सबसे भोजपुरी रिमझिम देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। आप पिंटू भाई को प्यार करिए, सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ये भी अपनी राय ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। और मैं इनको सुनता हूं, पिछले जो लोग बेहतर बोलते हैं मैं उनको हमेशा सुनता हूं और इनके शब्दों में किसी के लिए भी, अगर मेरे लिए भी मैं कुछ गलत करता हूं तो ऐसा नहीं कि गलत शब्दों से ये हमें संबोधित करते हैं, हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं और लोगों के बीच में अपनी राय रखते हैं। जिस तरह रखते हैं उस तरह इनको आप सुनिए, इनका जो तरीका है उसको अपनाइए और आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करिए। तो दोस्तों, आपने ये क्लिप देख लिया, आप इस क्लिप को बार बार रिपीट करके देखिए, बार बार सुनिए और उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएगी। उन चीज़ों में एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि जो हम बातें करते हैं, जिस तरीके से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को जो है खेसारी लाल यादव बखूबी खूबसूरत तरीके से एकदम जो है मन लगाकर देखते हैं और उसी का एप्रिसिएशन, उसी को सपोर्ट जो है वो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम भी कोई गलती करते हैं तो इनके शब्दों का चयन होता है, हमारे लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो इस्तेमाल ऐसे शब्दों का करते हैं जिससे कि चीज़ें समझ में भी आ जाए और ये रियलाइज़ भी हो जाए कि हमने गलत किया है या हमने सही किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप सभी के चहेते और हमारे चहेते भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव कह रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को पसंद आता है। अब रही बात दर्शकों की, तो दर्शक जो है वो अपना बखूबी प्यार देते हैं और इन्हीं दर्शकों को वजह से हमारे चैनल पर 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो देख चुके हैं, 1.5 लाख के तकरीबन में सब्सक्राइबर होने वाला है। तो ये बिना प्यार का तो पॉसिबल नहीं है, एक कमरे में बैठकर वीडियो बनाना और इतने लोगों के बीच में अपने वीडियो को पहुंचाना। और बड़ी बात यह है कि जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको आप सभी पसंद करते हैं, वो सुपरस्टार, वो हिट मशीन, वो ग्लोबल स्टार अगर आपको ऐसे शब्दों से नवाजते हैं तो आपके लिए सीना चौड़ा हो देने वाली बात है। और ये मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करने की बात है। मैं खेसारी लाल यादव का हमेशा से वीडियो बनाते आया हूं। मेरा मानना है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 कलाकार हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसे कलाकार हैं जिनके सबसे ज़्यादा कंटेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी फुटेज आती है, वीडियोज़ आती है, एल्बम्स आते हैं, स्टेज शोज होते हैं, मूवीज़ आती है। तो कुछ भी कर लें आप, उनकी खबर को आप जो है बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में आपको 100% खबर करना ही पड़ेगा क्योंकि वही कंटेंट आप सभी को देते हैं। रही बात, कुछ लोगों को कम किया जाता है, कुछ लोगों का ज़्यादा किया जाता है, तो इसकी वजह बस यही है कि भाई जिसकी सबसे ज़्यादा पूछ उसकी खबर सबसे ज़्यादा होती है। आपने बड़े बड़े चैनलों को देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो एवरीवन, यानी कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल है ऑलरेडी साउटेड नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एट ऑल। सही है गलत है वो कोई को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो चिढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया अगर कोई बड़ा चैनल काम कर रहा है तो वो जो है वो नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी उस ओहदे पर हैं, उस पद पर हैं जिसके बारे में हमें बात करना पड़ता है और हमें बात करना चाहिए। वहीं ओहदा भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का है और खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के आज हर चीज़ में, हर फॉर्मेट में आगे हैं, इसलिए उनकी चर्चा करना लाजमी है। रही बात यूट्यूबरों की कि मैं उनका यूट्यूबर हूं, मैं उनका यूट्यूबर हूं, तो मैं उनका यूट्यूबर हूं, तो खेसारी लाल यादव का खुद कहना है कि आप किसी का यूट्यूबर मत बनिए, बट अपनी बातों को ऐसे डालिए कि लोगों के बीच में एक नया इम्पैक्ट डाले,
नया प्रभाव डालें और आप गलत सही को किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये बात अगर हमें खेसारी लाल यादव ने कहा है, हमारे बारे में कहा है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात होती है, गौरवान्वित की बात होती है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमें प्यार दिया है। ये तो हमने जब मुलाकात किया था, तकरीबन 20 मिनट का इंटरव्यू था, उसका मैं पार्ट दिखाया हूँ। इसके अलावा दिल्ली में एक कार्यक्रम था, वो भी मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ था। हालांकि मैं स्टेज पर बैठा हुआ था चेयर पे, और मैं तो अपने वीडियोस बनाने के लिए गया हुआ था। खेसारी लाल यादव ने मुझे आइडेंटिफाई किया, खेसारी लाल यादव ने मुझे पहचाना, और पहचान कर वहाँ पर लाखों ऑडियंस के बीच में खेसारी लाल यादव ने मुझे बुलाया। खेसारी लाल यादव मुझे बुलाकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आप वीडियो देख लीजिए। वाह, कैसे हैं पिंटू भाई? चलिए, भोजपुरी रिमझिम के बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, बड़ी प्यार करते हैं मुझे, और आए हैं तो स्वागत है आपका। नागलोई में, दिल्ली में ही रहते हैं और बड़े प्यारे हैं भाई। चलिए, पिंटू भाई है ये, पिंटू सिंह यादव जी, जो कि भोजपुरी रिमझिम इनका एक चैनल है, तो आप लोग प्यार और सब्सक्राइबर करिए उनको और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देख लिया ये वीडियो, किस तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने मुझे बुलाया, लाखों लोगों के बीच में बुलाकर आपका नाम लेना, आपके चैनल का नाम लेना, आपके बारे में सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ें मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा, और आई विल नेवर फॉरगेट द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ विथ रिलेटेड टू द खेसारी लाल यादव। तो ये मैं कभी फॉरगेट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। अब रही बात कि भाई वीडियोस बनाने की, तो देखिए, हमेशा से मैं कहता हूं आपको कि मैं वीडियोस अंधभक्ति की तरह नहीं बनाऊंगा। हमारे पास कोई डेटा होगा, कोई आंकड़ा होगा, कोई फैक्ट होगा, कोई चीज़ें होगी, उसी पर मैं आप सभी को वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास रहता है, मेरा कोशिश रहता है कि फालतू लोगों पर, इनफैक्ट जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती है, उस पर मैं खबर ना बनाऊं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, कई लोग ऐसे गालियों का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी लेकर लोग वीडियोस बनाते हैं। मैं भी वीडियोस बनाया हूं हालांकि, लेकिन मैंने उस चीज़ को लोगों के बीच समझाने की कोशिश किया हूं, प्रयास किया हूं कि वो चीज़ें आप ना ध्यान दें, उस चीज़ों को भूलें और आप बेहतर चीज़ों को फिल्टर करें। अच्छी चीज़ों को आप देखेंगे, अच्छी चीज़ों को पसंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी बढ़ेगा। हालांकि आने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी दांत निकाल कर, मुँह फाड़ कर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, वो एक अलग इशू होता है, वो एक अलग मैटर होता है। हमारे पास भी बोलने के कई तरीके हैं, हमें भी गाली गलौज करने आता है, हमें भी लोगों को बोल बोल के दांत चियारने आता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम करें तो उनमें और मेरे में क्या डिफरेंसेस रह जाएंगे, ये बात आपको समझनी है। और आप दर्शक हैं, आप ऑडियंस हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिल्टर आउट कर पाएंगे कि आप जो है किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, कौन सा सिचुएशन घटता है, कौन सा इंसिडेंट होता है, कौन सी घटनाएं घटित होती है, और उस घटनाक्रम के दौरान क्या बोला जा रहा है, उन बातों को भी आपको समझने की ज़रूरत है। और उसको अगर आप समझ गए तो आप सही चीज़ों का सपोर्ट करने लगेंगे, और जो गलत चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर करने लगेंगे। रही बात खेसारी लाल यादव की, तो खेसारी लाल यादव की मैं खबर आज भी मेरे चैनल पर उठा लीजिए, तो मुझे लगता है कि हमारी जो वीडियोस है भोजपुरी रिमझिम पर, देखेंगे आप, भोजपुरी रिमझिम पर 10,000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने डाल दिया है। 10,000 से ज़्यादा वीडियो, 10,000 वीडियोस डालने में आपकी कितनी क्षमता लगती है, कितना कैपेसिटी लगता है, ये जो डालता है वो जानता है। बाकी तो आजकल दांत फाड़ने वाले बहुत लोग हो गए हैं, खैर उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस हमारा ये मकसद था बताने का कि हम जो है, जो बातें कहते हैं, जो बातें करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे सुपरस्टारों पर है। सुपरस्टार भी उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए हो सकती है। बाकी जो है दांत निकाल कर फाड़ने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उससे मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये वीडियो मैंने आपको दिखाया भी, आपको कुछ जानकारी भी दिया, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टिल आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोग थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए, और थोड़ी सी चीज़ों को फिल्टर आउट करना सीखिए कि कब, कहाँ, कैसे, कौन सी चीज़ बोली जा रही है, और उसको बोलने का क्या तरीका है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं तो सब चीज़ बेहतर तरीके से होगा, और बेहतर तरीके से सब कुछ जो है वो स्मूथली चलता रहेगा। बाकी आप लोगों की राय इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय बताइएगा। धन्यवाद।